गर्मा गर्म सियासत पे बात करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के पीटीआई को मखसूस नशिस्तें और शनाख्त का तरीक़ाकार तय किए जाने के बाद कौमी असम्बली का आज पहला इजलास हो रहा है। साबिक़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पीटीआई के जो अरकान करार पाने वाले 39 अरकान हैं वो नया हलफ उठाएंगे और सरकारी दस्तावेजात में उन्हें पीटीआई अरकान तस्लीम किया जाएगा या नहीं, ये नए सवालात खड़े हो गए हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अली शेर, उनसे बात करेंगे। अली शेर, बताइएगा किस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, ये जो नए अरकान है ये किस कैटेगरी में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों और पीटीआई के अरकान की शिनाख्त के हवाले से, तो उसके बाद ये कौमी असम्बली का पहला इजलास होने जा रहा है। और अब ये सवाल अहम हो गया है कि क्या ये अरकान है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान होंगे और उसी तरह जो उन्होंने हल्फ उठाया वो उसी तरह रहेंगे, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बतौर पीटीआई अरकान जो है वो नया हल्फ उठाएंगे। इसमें आईनी माहिरीन जो है वो तकसीम है पार्लियामेंट को जो जानने वाले या मूर्ख के माहिरीन है, कुछ का कहना है कि उन्हें नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं होगी, उनकी दस्तावेजात में पीटीआई जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। जबकि कुछ का कहना है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान रहेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से एक बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो देखने में आ रही है। राय का ये दावा है कि हुकूमत एक ऐसी कानून साजी का मसवदा लाने जा रही है जिसमें पीटीआई के अरकान जो है उनको हल्फ उठाने अगर उसकी जरूरत पड़ती है या दस्तावेजात में शिनाख्त देने से रोक दिया जाएगा। और उस मसवदे में ये कहा जाएगा कि चूंकि ये पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं और 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने शामिल होना था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन से बड़ा नहीं है, लिहाजा हम इस बात पे अमल दरामद नहीं करेंगे और स्पीकर जो है वो उनसे हल्फ नहीं लेंगे, उनको शिनाख्त नहीं देंगे। लेकिन दूसरा नुकता ये भी बन चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 39 MNA पीटीआई के और इसी तरह सूबाई असम्बलियों में भी। तो ये एक नया कजिया जो है वो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान पैदा होने जा रहा है। ठीक है अली शेर, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।